नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह फिरोजाबाद के दाऊदयाल महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। कहा कि जनता अब जाग चुकी है और विकास के मुद्दे पर जनता इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करेगी और एक बार फिर से देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की गाड़ी पर बैठाने का काम देश की जनता करेगी। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्कूल, कॉलेज हो या फिर महाविद्यालय हो, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार सदैव सहयोग करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी और क्या कहा, आगे की रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता ऋषि पंडित के साथ। सरकार सतत रूप से अपनी परंपराओं, मान्यताओं, मूल्यों, अवधारणा और अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए, संरक्षित करने के लिए और संवर्धित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से, विभिन्न यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में योगदान कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज दाऊदयाल महिला महाविद्यालय के प्रांगण में संस्कृति विभाग का कॉलेज की दोनों का संयुक्त एक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें तमाम कल्चरल कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, इससे पूर्व में कजरी महोत्सव, अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं यहाँ की प्राचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आगे आती हैं, अपना प्रयास करती हैं और सफल कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। और आगे भी भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों में सरकार आपके साथ खड़ी है। देखिए, हमें लगता है कि ये राग बिलापना बंद इसलिए कर देना चाहिए कि ये राग 5 स्टेट के चुनाव उससे पहले भी बहुत तेजी से बिहार से ये आवाज शुरू हुई और देश भर के जितने विपक्षी दल एक अपना गठबंधन INDIA बनाए हैं, इसके तहत आवाज उठा रहे थे। लेकिन 5 राज्यों की जनता ने और खासकर 3 राज्यों में जनता ने जवाब दे दिया है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इनके हकों की रक्षा, सुरक्षा, उनका कल्याण, इसी के साथ देश आगे बढ़ेगा। देश विकास के लिए आगे बढ़ेगा, अपनी संस्कृति को आगे संवर्धित करते हुए आगे बढ़ेगा, अपने विरासत को आगे करते हुए आगे बढ़ेगा। और उसी का संदेश 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के इन सब चीज़ों को खत्म करने का काम किया है। अब ये 70-80 के दशक की बात है, जिसमें जात और धर्म के नाम पर जो लौटाना चाहते हैं ये विपक्षी, ये खत्म हो गई हैं। अब बहुत भारत आगे निकल चुका है। नया भारत नए ख्वाब के साथ आगे बढ़ रहा है, नए सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। वो विश्व का लीडर बनने की ओर अग्रसर है और उसी की ओर गांव की भलाई के काम होंगे, गांव की भलाई के विकास के काम होंगे। जन कल्याण और लोक कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक पात्र हकदार के साथ, बिना भ्रष्टाचार के, पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के प्रयास के साथ ये सपने साकार होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा भरोसा है कि देश की जनता तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को नेतृत्व देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है और उत्तर प्रदेश भी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाला है। जाके मुझे लगता है कि अखिलेश जी की जाति आते नहीं, जानकर नहीं, जानबूझ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। गोरखपुर का चेहरा, मोहरा और सूरत तीनों बदल गई हैं। उनसे आमंत्रित करिए कि कभी गोरखपुर जाए, उनसे एक और आमंत्रित कर दीजिएगा कि पहले वाला 17 तक उनका मैनपुरी और आज का मैनपुरी भी जरा देख के आए। वहाँ के चाक चौमच चौराहे, वहाँ का म्यूजियम, वहाँ का ऑडिटोरियम, जरा मैनपुरी देख ले। वहीं से वो MLA हैं, वहीं के प्रतिनिधि, जरा मैनपुरी को भी देख ले। जो भी भ्रष्ट हैं, जो बेईमान हैं, जिन्होंने देश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई के साथ भ्रष्टाचार किया है, वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। एक लाइन की बात है।